नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हो। बिहार के औरंगाबाद में यातायात नियमों के उल्लंघन पर रहेगी डिजिटल नजर, 11 हाईटेक कैमरे करेंगे निगरानी। बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिले में बहुत जल्द खुलेगा सीमेंट की फैक्ट्री, सीएम सम्राट चौधरी ने जारी किया सख्त निर्देश। बिहार में 499 करोड़ से मानसी सहरसा रेलखंड होगा डबल, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और जाम होगा कम, बिहार सरकार ने बजट किया पास। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू, बढ़ेगा सरकारी रेट और घटेगा फर्जीवाड़ा। बिहार में पंचायत चुनाव 2026, गोपालगंज में सभी 6 पदों के लिए ईवीएम से होगा मतदान, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। राबड़ी देवी का सर्कुलर रोड बंगला खाली करने को लेकर विवाद चल रहा है, लालू परिवार शिफ्टिंग शुरू कर दिया। बिहार की जीविका दीदियों को 4 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज और उन्हें आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक सिलने का काम भी मिला, सम्राट सरकार ने बजट किया पास। बिहार में 15 जुलाई से बदल जाएगी रजिस्ट्री की प्रक्रिया, अब नहीं चलेगा कोई ऑफलाइन दस्तावेज। बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ ने 25 से अधिक संगीन आपराधिक मामलों में वांछित एक कुख्यात अपराधी को मंगलवार को पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया, पुलिस ने यह जानकारी। बिहार में आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी यानी गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,32,350 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की कीमत करीब 2,19,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। बिहार में 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण योजना 2.0 शुरू की है। इसमें किसानों को ड्रोन और मिनी हार्वेस्टर की खरीद पर 80% तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना का मकसद खेती की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना है। एफपीओ को यंत्र खरीद में प्राथमिकता मिलेगी। बिहार के खगड़िया में मिड डे मील से हाहाकार, मील में कीड़े मिलने के बाद 25 बच्चे बीमार हुए, स्कूल में कटा बवाल, बिहार सरकार ने जांच का दिया आदेश। बिहार में आलू प्याज भी महंगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई पर हमला, बोले जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही एनडीए सरकार। बिहार में पंचायत विकास को मिलेगी नई रफ्तार, एआई ऑडिट पोर्टल से मिलेगी नई दिशा। एक अदालत ने खान सर के नाम से लोकप्रिय शिक्षक फैजल खान को कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को मंगलवार को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। ये मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। पश्चिम एशिया संकट में हाथ जला चुके भारत ने लिया सबक, अब क्रूड, एलपीजी और एलएनजी पर बना रहा बड़ा रिजर्व। भारत अब क्रूड ऑयल यानी क्रूड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। ये इतना होगा जिससे देश की 1 महीने की घरेलू मांग पूरी की जा सके। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में ऐप से होगा डिजिटल पंजीकरण, जिससे दवा वितरण करने से लेकर पूरी प्रक्रिया होगा ऑनलाइन, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के भागलपुर में आवारा कुत्तों के आतंक से मिलेगी मुक्ति, नगर निगम ने जारी की 1.36 करोड़ की निविदा, खुल गया तकनीकी बिड। बिहार में केंद्र सरकार ने 962 करोड़ रुपए की लागत से हावड़ा दिल्ली रूट पर किऊल झाझा के बीच 54 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य के रेल बजट में 10,379 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया। बिहार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख गरीब यानी बीपीएल या कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने नवंबर 2027 तक 25 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पात्र परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार वास भूमि के अधिकार से वंचित न रहे। बिहार एनकाउंटर में मारे गए भरत के घर बजे देशभक्ति गीत, 13वीं पर मां बोली सम्राट पर भरोसा नहीं, मांझी ने कहा कि पुलिस ने सही किया।
बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें बिहार नियोजन सेवा और औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के अधिकारियों का तबादला करके उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बिहार की जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किश्त और बीमा सुरक्षा के तहत 4 लाख रुपए तक के ऋण को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार में 57 लाख लोगों का राशन कार्ड से कटेगा नाम, अधिकारियों को भेजी गई सूची, बिहार सरकार जारी किया निर्देश। 1 जुलाई से लागू हुए 10 बड़े बदलाव, एलपीजी, आधार, आईटीआर, पेट्रोल डीजल समेत आपकी जेब पर पड़ेगा असर। जमीन की मापी महंगी हो जाएगी और बिना टिकट ट्रेन यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे राज्य में VBGRGM ग्राम्य योजना लागू की जाएगी। बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, पटना समेत 21 जिलों में आंधी पानी और वज्रपात का अलर्ट। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे कैमरे, डॉक्टरों पर सख्त होगी निगरानी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने किया ऐलान। बिहार में 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, तेल गैस की कीमतों समेत आपकी जेब पर पड़ेगा असर। 1 जुलाई से मुख्य रूप से पासपोर्ट बनवाना और जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। वहीं आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक या अपडेट करना मुफ्त होने से राहत मिलेगी। बिहार में अपार आईडी और यूडाइस कोड के बिना रजिस्ट्रेशन पर रोक, 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित एक बड़े सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। इससे बिहार सहित विभिन्न राज्यों के यात्रियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी और त्योहारों पर भीड़ कम होगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार ने सभी 15,000 संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और डॉक्टरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का ऐलान किया है। बिहार में नारियल की खेती से बम्पर कमाई का मौका, सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। इस योजना से किसान सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार राज्य में मखाना विकास योजना के तहत किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों और ब्रांडिंग के लिए 3.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए अररिया जैसे जिलों में 75% तक सब्सिडी भी मिल रही है। बिहार में 15 अगस्त पर 30,000 भूमिहीनों को मिलेगा आशियाने का अधिकार, जिसमें पटना में सर्वाधिक लाभार्थी हैं। अभियान बसेरा 2 के तहत ये प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी होगी और जिलों में विशेष शिविर लगेंगे। बिहार की स्नातक छात्राओं के डेटा अपलोड की अंतिम तिथि बढ़ी, भुगतान में देरी से परेशानी। फंड की कमी के कारण हजारों छात्राओं का प्रोत्साहन राशि भुगतान अटका हुआ है, जिससे वे परेशान हैं। आनंद मोहन बोले, मैं नीतीश का चमचा नहीं भाई हूं, उन्हें कुर्सी से हटाना जनादेश का अपमान। भरत एनकाउंटर पर कहा, बुलडोजर एनकाउंटर का समर्थक नहीं। बिहार में शौचालय निर्माण योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि से घर में शौचालय बनाकर स्वच्छता बढ़ाई जाती है। इससे खुले में शौच की समस्या कम होती है। बिहार की नीतीश सरकार राज्य की लड़कियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए का अनुदान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को एक मुश्त 50,000 रुपए की राशि बैंक खाते में भेजने का नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बिहार में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। बताया गया है कि पढ़ाई शुरू करने के लिए अभी कॉलेज पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब सम्राट सरकार इसके लिए नई तारीख का ऐलान करेगी। आनंद मोहन बोले, मैं नीतीश का चमचा नहीं भाई हूं, उन्हें कुर्सी से हटाना जनादेश का अपमान। भरत एनकाउंटर पर कहा, बुलडोजर एनकाउंटर का समर्थक नहीं। बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
राज्य में 35 लाख से अधिक बुजुर्गों को इस दायरे में लाने और 1.25 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य कवच यानी आयुष्मान कार्ड देने का अभियान चल रहा है। बिहार में स्मार्ट मीटर वालों के लिए गाइडलाइन जारी, 1000 से अधिक बिजली बिल बकाया तो कटेगा कनेक्शन। बिहार सरकार ने सख्त दिया आदेश। बिहार के मधुबनी जिले में HPV टीकाकरण अभियान शुरू, स्कूलों में छात्राओं ने लगवाया टीका। सर्वाइकल कैंसर से बचाव का संदेश, अफवाहों को बताया गलत। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मई महीने की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल माध्यम से 1100 रुपए की राशि राज्य के 94.29 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में भेजी। बिहार में 1 जुलाई से मनरेगा यानी MGNREGA को बंद कर उसकी जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी VBRGAMG योजना लागू की जा रही है। इसके तहत गांवों में स्थायी निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे तथा सभी लाभार्थियों के नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, राजमाला होटल से खुला राज। राजमाला होटल में छापेमारी कर 3 सेटरों सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक सरकारी शिक्षक भी शामिल है। बिहार में पुराने घर से कमाई करने का मौका, सरकार देगी 11 लाख तक की सब्सिडी। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पटना हावड़ा स्पेशल के फेरे बढ़े। भागलपुर गांधीधाम एक्सप्रेस का रूट बदला। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि जुलाई से नवंबर तक बढ़ा दी है। बिहार के रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत 3000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। बिहार के ई-श्रम कार्ड धारकों 3000 रुपए मासिक पेंशन, 2 लाख रुपए तक का बीमा, 31.54 करोड़ से अधिक ई-श्रम कार्ड जारी हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों जैसे निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, प्लेटफॉर्म वर्कर, रेहड़ी पटरी वाले आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस पहल के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें 50% गैर वापसी योग्य अनुदान के रूप में और शेष 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलेगा। नीतीश सरकार ने आदेश किया जारी। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। भरत का परिवार, समर्थक और विपक्षी नेता इसे मर्डर बता रहे हैं। वहीं पुलिस की अपनी थ्योरी है। इस बीच भरत तिवारी की मां आशा तिवारी ने बड़ा दावा किया है। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा खुलासा, बिहार में 10 साल बाद बदलेगा आरक्षण रोस्टर, चुनाव प्रक्रिया को बनाया जाएगा अधिक पारदर्शी। बिहार में महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न जिला प्रशासन और स्वयं सहायता समूहों जैसे जीविका दीदी द्वारा मुफ्त सिलाई मशीन प्रशिक्षण और टूल वितरण शिविर लगाए जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई भी राष्ट्रव्यापी योजना नहीं चलाई जा रही है। बिहार में आयुष्मान योजना से जुड़े 4.12 करोड़ लोग, स्वास्थ्य समिति ने संख्या बढ़ाने और क्लेम निपटाने के दिए निर्देश। मरीजों को बेहतर उपचार देने और लंबित क्लेम का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए। बिहार सरकार ने 10,000 रुपए से अधिक मासिक आय वाले अयोग्य परिवारों और बिना ई-KYC वाले कार्ड धारकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 5.5 लाख से ज्यादा अपात्र नाम राशन कार्ड लिस्ट से हटा दिए हैं। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के घर राशन की होम डिलीवरी शुरू की जा रही है। बिहार में नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली लागू, अब ऑनलाइन पोर्टल से होगा तबादला। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 वर्ष की आयु के पात्र बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान अधिकतम 2 वर्षों तक 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 60% से 70% तक भारी सब्सिडी दे रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत बंजर और बेकार पड़ी 2.72 हजार हेक्टेयर चौर भूमि को तालाबों में बदलकर मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ा रही है। बिहार में ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ऐप से कटेगा ऑनलाइन चालान। बिहार के 27 जिलों में लगेगा हाईटेक कैमरा।
बिहार सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए 246 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें ड्रोन और मिनी हार्वेस्टर पर 80% तक सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उद्योग और विकास परियोजनाओं के लिए 45,748 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें 30,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया है।